स्कूल में थे तो बोर्ड एग्जाम से डर लगता था, जब कॉलेज में थे तो कोडिंग से डर लगता था, और जब जॉब ज्वाइन करी तो कोड रिव्यू से बड़ा डर कुछ नहीं होता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। मेरा नाम है कुशल विजय और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज एन SD2 काम करता हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बेटर कोडर बन सकते हो और अपने करियर में एक्सेल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जब मैंने पहला कोड रिव्यू डाला था ना, तो वो एक एग्जाम से कम नहीं था, और जो कॉमेंट्स उस पर आए थे ना, वो एक बुरे सपने की तरह थे। जिनको नहीं पता है कोड रिव्यू क्या होता है, या जब भी आप कोई चीज प्रोडक्शन में डालते हो ना, चाहे उसमें हैशटैग इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, वो एक पाइपलाइन के थ्रू जाता है जिसमें कोड रिव्यू इन्वॉल्व होता है। बाकी जो इंजीनियर्स उस कोड को रिव्यू करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन में जाने लायक हो जाए। और जो पहला कोड रिव्यू था ना मेरा, वो एकदम एक बुरे सपने की तरह था। इतने सारे कमेंट्स उसके अंदर आए थे, और आपने खुद ने ये चीज महसूस करी होगी कि आप चाहे कितने लीड कोड ग्राइंड कर लो, चाहे आप कितनी अच्छे से ट्यूटोरियल्स फॉलो कर लो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, कुछ ना कुछ एज केसेस उसमें रह ही जाते हैं, या कुछ ना कुछ उसके अंदर बग्स होते ही है। और आज की डेट में भी अगर आप अपना कोड बिना कंपाइलेशन एरर के नहीं लिख पा रहे हो, AI का जमाना है यार, अगर आप AI टूल्स को यूज करके बेटर, स्मार्टर और कॉन्फिडेंस वाले कोडर नहीं बन रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड। आज की डेट में अगर आपको लगता है कि AI आपको रिप्लेस कर देगा, तो डर इसीलिए है क्योंकि AI बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, और यहीं पे आपको AI का यूज करके एक बेटर कोडर बनना है। और यही इस वीडियो में बता रहा हूँ 2025 में आप कैसे एक बेटर कोडर बन सकते हो, कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो जिससे आपकी कोडिंग बेटर हो जाए। बिकॉज यार कोड तो सब लोग लिख लेते हैं, बट एक सिक्योर, बग फ्री और मेंटेनेबल कोड लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे डरावनी चीज एक फ्रेशर के लिए होती है कोड रिव्यूज, और जब उसके अंदर कमेंट्स आते हैं तो मैं बता रहा हूँ रातों की नींदें उड़ जाती हैं। जब मेरा पहला कोड रिव्यू गया था, मतलब ये हर एक फ्रेशर की कहानी है कि ऐसे कमेंट्स आपको मिलते हैं कि भाई ये क्या लॉजिक है, लॉजिक को रीथिंक करो, या फिर इसके अंदर आपने एज केसेस कवर कर लिए क्या, ये इंडेंटेशन क्यों गलत है, ये आप इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में भी लिख सकते थे, टेस्ट केसेस क्यों नहीं है। और एक फ्रेशर के लिए ये सारी कमेंट्स, ये सारी चीजें हैंडल करना, क्योंकि जो लीड कोड ग्राइंड करके आया बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ओवरवेलमिंग होता है। और इसी जगह पे आप AI टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोडोमर्ज, जो कि आपको हेल्प करेगा एक बेटर डेवलपर बनाने में। कोडोमर्ज एक AI पावर्ड असिस्टेंट टूल है जो आपको आपके कोड रिव्यूज को फास्टर, स्मार्टर और बेटर करने में हेल्प करता है। इट फोकसेस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स, बग्स एंड सिक्योरिटी रिस्क, या फिर मेंटेनेबिलिटी इश्यूज, रियल इंप्रूवमेंट्स एंड नो डिस्ट्रैक्शंस। जो फालतू की चीजें होती है ना, वो आज की डेट में जितने PR एजेंट्स आप देखोगे ना, फालतू की चीजें पहले निकालते थे कि भाई स्पेस, इंडेंटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, पर जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं वो नहीं निकाल पाते एक PR एजेंट्स। अब सोचो कोड रिव्यू में जाने से पहले आप खुद ही एक PR एजेंट से, जैसे कोडोमर्ज से आप रिव्यू करा लेते हो, तो यू विल हैव ऑल द थिंग्स एक बेटर कोड रिव्यू के लिए। अब मेजर इश्यूज आप पहले एलिमिनेट कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका कोड रिव्यू भी फास्टर हो जाएगा। एक सीनियर इंजीनियर के सामने आप एक स्मार्टर डेवलपर की तरह ग्रो करते हुए दिखोगे, और इंडिविजुअली भी आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे ऐसे AI टूल्स यूज करके। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोडोमर्ज को जितना ज्यादा यूज करोगे ना, आपके स्टाइल से सीखता है। आप जितना ज्यादा इसे यूज करोगे उतना ज्यादा ये आपसे सीखेगा, आपकी गलतियों से सीखेगा, आपके सही इंप्रूवमेंट से सीखेगा, और जितनी ज्यादा इसे फीडबैक मिलती रहेगी उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के अंदर। साथ ही साथ आपके जो कोड रिव्यूज होते हैं उसमें अगर फीडबैक भी आता है ना, कोई भी कॉमेंट करता है, तो उसका इम्प्लीमेंट फंक्शन आप डायरेक्टली यूज करके उसको कोड स्निपेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब किसी ने कोई सजेशन दिया है ना, तो यार नेचुरल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके ये आपको कोड स्निपेट दे देता है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने कोड के अंदर। और कोडोमर्ज जैसे टूल यूज करके आप अपना कोड ही फिक्स नहीं कर रहे हो, बट एक बेटर डेवलपर बन रहे हो। आपके कोड में बग्स कम होंगे, रिव्यू फास्ट हो जाएगा, और आपका जो कोड होगा वो क्लीन होगा, स्मार्टर होगा। तो ऐसे AI टूल्स अगर आप पहले से यूज करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस AI टूल को आप यूज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर जाके यूज करना। और कोई भी डाउट आते हैं उसके यूसेज से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।